हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है दैट वी हैव फ्री टाइम बिफोर यू जॉइन योर लॉ स्कूल। व्हाट शुड यू डू, बेस्ट यूज ऑफ टाइम क्या कर सकते हो आप, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, बट आई वुड से मैं सबसे पहले तो आपको रेकमेंड करूंगी 2 प्लेलिस्ट, ठीक है ना। एक तो लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स बाय लॉगरी और एक इंटर्नशिप्स वाला प्लेलिस्ट जो है वो पूरा देख डालो, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप देख लो। उससे आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको वहाँ जाके करना क्या है, ठीक है ना। एक तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रीडिंग द 4 मैजिकल बुक्स, ठीक है ना। मैंने आपको वीडियो कर दी है ऑलरेडी जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए, जैसे लीगल, ईगल्स और भी बहुत सारी बुक्स हैं। वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। आपको मिल जाएगी फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स वाली प्लेलिस्ट में, और वो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स वाली प्लेलिस्ट भी देख लेना आप लोग। तो वो पढ़नी स्टार्ट करो, थोड़ा लीगल ईगल्स पढ़ो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दो। उससे बेयर एक्ट पढ़ने आसान हो जाते हैं, तो ये पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो कर सकते हो, स्टार्ट स्टडिंग बेसिक लॉज। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे हम बेसिक लॉज खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमें तो कोई पढ़ाएगा तब हम पढ़ेंगे एंड तब हमें समझ में आएगा। देखो यार, ये वाली जो मेंटालिटी है ना कि कोई हमको पढ़ाएगा और फिर हम पढ़ेंगे, ये अब चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की फैकल्टी जो हो वो इतनी अच्छी ना हो। ये टॉप लॉ स्कूल्स में भी हो सकता है, ये मीडियम वाले, नीचे वाले लॉ स्कूल्स में भी हो सकता है। सो यू शुड बी रेडी। एंड ऑल्सो आपको याद रखना है कि ये फैकल्टी अगर बहुत अच्छी भी है तो आपको एम क्या करना है कि आपको लॉ खुद से समझ में आए। बिकॉज लॉ जो है वो बहुत सारा है, ये बेसिक लॉ ही नहीं है सिर्फ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ नहीं, बहुत सारे लॉज हैं। कभी टाइप करना नंबर ऑफ लॉज इन इंडिया, नंबर ऑफ बेयर एक्ट्स ऑफ डिफरेंट लॉज इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे हैं। एंड आपको नहीं पता कि आप कौन से लॉ के साथ काम करने वाले हो। मे बी आज आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें जाना है, उसमें जाना है, बट एक्चुअली में आप कहाँ पर काम करोगे, क्या काम करोगे, आपको नहीं पता। बट अगर आपको इतना पता है कि आपको लॉ की फील्ड में काम करना है तो आपको लॉ खुद से समझना आना चाहिए। एंड क्यों नहीं आज से ही उसको स्टार्ट करें। पहले दिन बेयर एक्ट उठाओगे, नहीं समझ में आएगा तो इट्स ओके। आप बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक का कॉन्कॉक्शन, मतलब एक इनका मिक्सचर करके आप इनको पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है कि आपको एज अ लॉ स्टूडेंट बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, भूल जाऊंगी मुझे पता है, मैं कॉमेंट्स में मेरे से मांग लेना। तो पहली चीज़ क्या है, कोई भी एक 4 मैजिकल बुक्स में से एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसी एक खत्म हो दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ लो। उसके साथ बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बेयर एक्ट कौन सा पढ़ें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इजी से स्टार्ट करना चाहते हो तो कंज्यूमर एक्ट बहुत ज़्यादा बेसिक रहता है, ठीक है ना। क्रिमिनल लॉज पढ़ सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, नहीं तो खुद से खरीद कर ला सकते हो कोई भी एक बेयर एक्ट, और वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक बेयर एक्ट ले आओ, जैसे भारतीय संहिता वाला ले आओ, ठीक है, और उसकी बुक भी ले आओ। वैसे वो मिलेगी नहीं इतनी जल्दी, नहीं तो कंज्यूमर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उस जो समझ नहीं आए आप गूगल कर सकते हो या फिर उसकी टेक्स्ट बुक ले सकते हो, ठीक है ना। अगर टेक्स्ट बुक अभी नहीं खरीदना है तो ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो। वैसे मैं कहूँगी कि बेयर एक्ट ले लो और ऑनलाइन वैसे सर्च करो, समझने की कोशिश करो कि बेयर एक्ट पढ़ा, नहीं समझ में आया तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी ऑनलाइन, फिर अच्छा ये है वो है तो वो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप, और जब कंज्यूमर एक्ट हो जाए तो क्रिमिनल पे आ जाओ, क्रिमिनल हो जाए तो CPC पढ़ो। मतलब ये आपका कॉलेज में जाके भी कंटिन्यू करो इस चीज़ को। इंटर्नशिप विद अ लॉयर और NGO, अब इस टाइम पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, आप NGO के साथ इंटर्न कर सकते हो, आप लॉयर्स के साथ भी इंटर्न कर सकते हो। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों को आता है, व्हाई वुड समवन गिव मी इंटर्नशिप, कोई मुझे क्यों इंटर्नशिप देगा। अभी तो मैं लॉ स्कूल नहीं गई हूँ, मुझे तो कोई लॉ स्कूल का सब्जेक्ट नहीं आता है, मुझे क्यों इंटर्नशिप देगा। देखो यार, NGO में आपको लॉ स्कूल की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। NGO को तो लोगों की ज़रूरत है। अगर आपने 12th भी करी हुई है, 10th भी करी हुई है, तब भी वो NGO में रख लेते हैं आपको कि चलो कोई काम ही करवाएगा, राइट। बट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से कैसे बात करनी है, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, एक ईमेल कैसे सेंड करते हैं NGO में, आपको ये भी पता चल जाता है। मतलब बेसिक चीज़ें आप करते हो, टीम वर्क में कैसे काम करना है, लोग कैसे होते हैं, पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है। और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप कॉलेज में जाके शायद आपकी NGO की होनी थी, अब सीधा आप सेकेंड लॉयर के साथ कर सकते हो। क्या आप सिर्फ NGO के साथ ही इंटर्न कर सकते हो? नहीं, आप लॉयर के साथ भी इंटर्न कर सकते हो। एंड अगेन इट डिपेंड
डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस सब्जेक्ट में, इसको पढ़ने के लिए, कि आप उसको पढ़ने लग जाओ। लॉयर के पास जा सकते हो, कोई भी कोर्ट के लॉयर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे उनके केसेस पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो, ये आप कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है ना। मतलब आप अपने आप को जितना फोर्स करोगे समझने के लिए चीज़ों को, उतनी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड डोंट वरी, बहुत जल्द हमारा ड्राफ्टिंग का कोर्स आने वाला है, उसके अंदर आई विल इंश्योर कि तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएं, ठीक है ना। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, ये वाला टाइम ऐसा है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये सब कुछ करते हुए आप थोड़ा सा अपने मॉम डैड सिबलिंग्स के साथ भी चिल करो, बिकॉज एक बार वंस यूर इन अ लॉ स्कूल, इंटर्नशिप रिसर्च पेपर, असाइनमेंट, एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें ज़िंदगी निकलने लग जाएगी और फिर जॉब हो जाएगी और फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े हो गए कि फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग ऑन इंग्लिश, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स। अगर आपकी इंग्लिश की स्किल्स राइटिंग और स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा वीक है और आपको पता है कि यहाँ पर आपकी बैंड बजने वाली है, देखो यार इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको एक्सेप्ट करना मतलब सबसे पहले ना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मेरी वीक है, ठीक है ना। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो फिर आप उस पर वर्क करोगे। तो अगर आपकी इंग्लिश की राइटिंग जो स्किल है या स्पीकिंग स्किल है, ग्रामेटिकल स्किल है, प्रोनाउंसिएशन स्किल है, सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल है, वो बहुत ही बेकार है, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं तो आप कोई पास में कोई चीज़ ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपकी हेल्प मिले। आई थिंक ये वाली चीज़ में अगर आप वीक हो ना, तो इस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ ये मत सोचो कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते हो, यार बिल्कुल इंप्रूव हो सकती है, एक बार स्टार्ट तो करो। एंड अगेन अगर आपको मेरी इंग्लिश वाली वीडियो ना मिले तो कमेंट कर देना। अब ये सब कुछ करना ज़रूरी है, इसमें से आप कुछ कुछ चीज़ें भी कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करवाऊंगी कि यार एक तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पर इंटर्नशिप ज़रूर करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो इस पे काम करना भी ज़रूरी है। अगर साथ में बुक और बैराक पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, एक एक घंटा ये पढ़ सकते हो, बट इंटर्नशिप कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। आप इनमें से क्या करने का प्लान करो सबसे पहले ये बता देना। एंड अगर किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए हो, चाहे वो हाउ टू रीड बेयर एक्ट एज अ लॉ स्टूडेंट, एनजीओज में इंटर्नशिप्स कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, या इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल या राइटिंग स्किल पे कैसे काम करना है, और 4 मैजिकल बुक्स की वीडियो नहीं मिल रही है तब भी कमेंट कर देना। एंड दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड गाइज 3 प्लेलिस्ट, लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स और इंटर्नशिप्स वाली प्लेलिस्ट, और जो फर्स्ट ईयर्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट करी है, तीनों ज़रूर देखना, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। फाइनली बाय।